तो वेलकम बैक। तो इससे पहले हमने बात की थी इंडक्टिव अप्रोच, रिसर्च में क्या होता है इंडक्टिव अप्रोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिडक्टिव अप्रोच। व्हाट इज डिडक्टिव अप्रोच? तो जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में इंडक्टिव अप्रोच को समझने की कोशिश की, उसी तरीके से आज डिटेल में हम समझेंगे डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है। तो आप ये समझो, डिडक्टिव अप्रोच जो होता है, जो भी थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हम उसको गो थ्रू करते हैं और उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं। मींस जो भी कोई ऐसी रिसेंट स्टडी जो हो चुकी है या पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको गो थ्रू करेंगे और टेस्ट करेंगे और वहां से डाटा को कलेक्ट करेंगे। यानी ये टॉप टू बॉटम चलता है, ठीक, ऊपर से नीचे। और इंडक्टिव अप्रोच क्या था? बॉटम टू अप था। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, यहाँ पे स्टैटिकल अप्रोच ज्यादा होते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा यूज होते हैं। ओके, यहाँ पे हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस कंपलसरी होता है। यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इंडक्टिव अप्रोच स्पेसिफिक टू जनरल था, उसी तरीके से डिडक्टिव अप्रोच जो होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ओके, मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ होता है। ये मेनली फोकस करता है हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करने में, कि यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक वे होता है रिसर्च का। डिडक्टिव अप्रोच मेनली फोकस करता है कॉन्क्लूजन पे, कि क्या हमारा कॉन्क्लूजन आया जब हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट हुआ। इंडक्टिव अप्रोच में हम हाइपोथेसिस पे फोकस नहीं करते थे, हम केवल थ्योरी पे फोकस करते थे। बट यहाँ पे हमने पुरानी थ्योरी को एग्जामिन किया, टेस्ट किया, गो थ्रू किया और उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किया, और यहाँ पे हाइपोथेसिस को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। ओके, अगर हम डिडक्टिव अप्रोच के फ्लो चार्ट की बात करें तो ये स्टार्ट होता है थ्योरी से। यहाँ पे थ्योरी को आप सेलेक्ट करते हो, उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हो। मींस आपने कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी उठाई और आपने ये नोटिस किया कि इसका ये हाइपोथेसिस हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है दो ही हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट डाटा को पढ़ते हो, डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप डाटा को कलेक्ट करते हो। फिर जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करते हो, यानी कि यहाँ पे हम डाटा एनालिसिस करते हैं। फिर जब डाटा एनालिसिस करते हो तो वहां पे आप अपने कंफर्मेशन को या रिजेक्शन करते हो हाइपोथेसिस का, कि हाँ मेरा जो हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। ठीक, तो आप देखो ये कितना इंडक्टिव अप्रोच से अलग है। यहाँ पे मेनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज्यादा होते हैं, ठीक, और ये पूरा क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। अगर आप इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोचेस के फ्लो चार्ट को समझ गए तो ये समझना बहुत आसान हो गया। ओके, अब बहुत सिंपल तरीके से अगर समझना है तो डिडक्टिव अप्रोच हमारा थ्योरी से स्टार्ट होता है और डाटा पे एंड होता है, लेकिन इंडक्टिव अप्रोच हमारा डाटा से स्टार्ट होता है और थ्योरी पे खत्म होता है। बस आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए तो आप रिसर्च बहुत अच्छी कर सकते हो। इन दो तरीके से ही रिसर्च होती है, एक होती इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव अप्रोच। बस आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो। अब
डिडक्टिव अप्रोच कब यूज करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है जब कोई ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी एग्जिस्ट कर रहा हो। ओके, अगर जब तक कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप रिसर्च क्या करोगे। ओके, जैसे आज से 5 साल पहले कोविड नहीं था तो आप कैसे कोविड पे रिसर्च करते, नहीं हो पाती। आज कोविड के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च पड़े हुए हैं, बहुत सारे डाटा पड़े हुए हैं, तो आप कोई भी एक डेटा या एक थ्योरी उठा के उस पर रिसर्च कर सकते हो। इट मीन्स कि ऑलरेडी उस पर कोई ना कोई थ्योरी होनी चाहिए, पहले से ही कोई नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप कोई नॉलेज उससे जनरेट कर पाओगे। फिर दूसरा होता है कि यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, मीन्स यहाँ पे चीजें चेंज होती है, ठीक, जिसको बोलते हैं वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किस टाइप के रिसर्च होते हैं, मेनली एक्सपेरिमेंटल सर्वे रिसर्च यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना चाहो डिडक्टिव अप्रोच को तो क्या हो सकता है। मैंने आपको एक थ्योरी दी कि रजिस्टेंट ट्रेनिंग मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ओके, ये मेरी थ्योरी है। अब आपने जब थ्योरी पढ़ा तो अब आप क्या करोगे, आपने थ्योरी पढ़ा, अब आप यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे उसके रिगार्डिंग। जब आप डाटा कलेक्ट कर लोगे तो फिर उस डाटा को एनालिसिस भी करोगे, और जब उस डाटा को एनालिसिस कर लोगे तब जाके आपको दो चीज मिलेगी, या आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, या कंफर्मेशन मिलेगा या रिजेक्शन मिलेगा, ठीक। इस तरीके से आपका डिडक्टिव अप्रोच काम करता है। तो मैंने आपको थ्योरी तो दे दी कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से मसल मास या मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, लेकिन जब आपने इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे किया तो आपको क्या इसकी हाइपोथेसिस मिलेगी कि 6 वीक्स की जो वेट ट्रेनिंग होती है वो सिग्निफिकेंटली आपके बॉडी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। ओके, आपने एक जेंडर सेलेक्ट किया, एक एज फैक्टर सेलेक्ट किया, ठीक। ऑब्वियस सी बात है जब आप हाइपोथेसिस दोगे तो आप एक एज कैटेगरी डिसाइड करोगे, एक जेंडर डिसाइड करोगे, उन्हीं पे तो ये रिसर्च आप देखोगे, उन्हीं पे तो ये थ्योरी अप्लाई करोगे। तो इस तरीके की होती है डिडक्टिव अप्रोच, ठीक। थ्योरी आपकी ये थी कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग आपका मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक डाटा कलेक्ट करोगे, आप एक जेंडर सेलेक्ट करोगे ना। आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग किसको कराओगे, इंडिया में करोड़ों की पॉपुलेशन है, क्या करोड़ों को आप एग्जामिन करोगे, करोड़ों का डाटा कलेक्ट करोगे, नहीं। आप कुछ लोग को सेलेक्ट करोगे, वहां पे कुछ एज फैक्टर होगा, मान लिया 25 to 35 ईयर्स के लोगों पे आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, और उन पे आपने नोटिस किया कि हाँ 6 वीक्स का आपने एक प्लान बनाया, एक टाइम पीरियड भी आप बनाओगे क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड का बाउंडेशन होगा, और आपने देखा 6 वीक्स की ट्रेनिंग जो वेट ट्रेनिंग करता है तो उनमें मसल स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, राइट। इस तरीके से हमारा डिडक्टिव अप्रोच काम करता है। अगर इसको और एक शॉर्टकट तरीके में समझना चाहें तो डिडक्टिव अप्रोच का डायरेक्शन क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक। ओके, आपको एक थ्योरी दी गई है, एक जनरल थ्योरी दे दी गई, अब आपको उस थ्योरी से एक स्पेसिफिक चीज बतानी है, एक हाइपोथेसिस देना है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है और क्या एविडेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है इसकी, ऑब्वियस सी बात है थ्योरी से स्टार्ट होता है, और आउटकम्स कहाँ पे आता है, उस थ्योरी को टेस्ट करना कि जो मैंने थ्योरी उठाई है वो थ्योरी फाइनली एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। किस टाइप का रिसर्च होता है ये डिडक्टिव अप्रोच, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च ज्यादा फोकस होता है ना कि क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च होता है हमारा इंडक्टिव अप्रोच में। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा लो होती है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डाटा कलेक्ट करने होते हैं, प्री डाटा, पोस्ट डाटा, हर चीज़ कलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका जो नेचर होता है ये कंफर्मेटरी होता है, मीन्स जो भी आप थ्योरी स्टडी कर रहे थे ये उसको कंफर्म कर देता है कि हाँ ये जो थ्योरी आपने उठाई थी या जो पढ़ी थी वो सही है या गलत है, ये आपको कंफर्मेशन देता है। तो इस तरीके से हम रिसर्च को एग्जीक्यूट करते हैं, इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू या डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू। तो ये था हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको इन अप्रोचेस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।